जिस रब्बुल आलमीन का खाते हो, जिस रब्बुल आलमीन का पीते हो, जिस रब्बुल आलमीन की नेमतें इस्तेमाल करते हो, उसके आगे सर झुकाने की बजाय, उसके आगे माथा टेकने की बजाय, उसके आगे पेशानी टेकने की बजाय गैरों के सामने हमने पेशानी टेक दी। तो रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल औलाद की तरबियत के अंदर ये भी चीज शामिल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। यहाँ मुखातिबिन कौन लोग हैं? ईमान वाले हैं, उसमें मर्द भी है, उसमें खवातीन भी है, दोनों से मुखातिब होकर फरमाया कू अनफुसकुम, तुम अपने आप को, अपने जान को, अपने नफ्स को जहन्नम की आग से बचाओ। जन्नत और जहन्नम के फैसले तौहीद की बुनियाद पर होंगे, जन्नत और जहन्नम के फैसले तौहीद की बुनियाद पर होंगे। अगर किसी की तौहीद पक्की है तो वो जन्नत में जाएगा, अगर तौहीद में खलल है, तौहीद में शिर्क है, तो वो कभी भी जन्नत में जा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? इब्निही व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अपने बेटे को सबसे पहली चीज की ये तालीम देना है। तुम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कोई एतराज नहीं करता है इस्लाम, उसको कोई एतराज नहीं करता है। एतराज इस बात पर है कि अगर तुम इस्लाम को छोड़कर, तौहीद को छोड़कर, अकीदे को छोड़कर इसका और शिर्क की मालूमात ना हासिल करने की वजह से आपने इन तमाम ओहदों को अगर दे दिया है, इन तमाम ओहदों के लिए अगर मेहनत की है, तो तुमने कोई काम नहीं किया है। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सब जितने भी यहाँ पर बाप बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो औलादें जो शिर्क के अंदर मुलविस है, वो बाप से सवाल किया जाएगा, वो माँ से सवाल किया जाएगा कि तुमने बेटे को क्या सिखाया है। इसलिए इसकी वजाहत जरूरी समझता हूँ। लुकमान ने क्या फरमाया? या बुनैया क्या फरमाया? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। यहाँ पर इस आयत के ऊपर मैं बहुत सारी तफसील अभी करने जा रहा हूँ, इसलिए कि वक्त की अहम जरूरत है। इसलिए कि जब कौम के लोग, मिल्लत के लोग, मुस्लिम कौम जब 90% से ज्यादा शिर्क के अंदर मुलविस होती है, तो ये उलमा और दुआत की जिम्मेदारी है कि लोगों को तौहीद से आगाह किया जाए, लोगों को शिर्क से आगाह किया जाए। इसलिए मैं आज तफसील करने वाला हूँ। हमारी खवातीन भी मेरी तरफ तवज्जो दे, हमारे जो है अबू बुजुर्ग हजरात और नौजवान सब अपनी मेरी तरफ तवज्जो दे, ताकि इस आयत का मफहूम अच्छी तरह से मैं आपको समझा सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ लुकमान का कौल नकल करते हुए पहली नसीहत को वाज़ेह फरमाया। क्या फरमाया? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे बेटे तुम अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ा जुल्म है। जिस रब्बुल आलमीन का खाते हो, जिस रब्बुल आलमीन का पीते हो, जिस रब्बुल आलमीन की नेमतें इस्तेमाल करते हो, इतनी सारी नेमतों का इस्तेमाल करते हो, सारी चीजें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 मिनट हवा बंद कर दे तो आदमी जी नहीं सकता। इतनी बड़ी बड़ी नेमतों का इस्तेमाल करते हो, उसके आगे सर झुकाने की बजाय, उसके आगे माथा टेकने की बजाय, उसके आगे पेशानी टेकने की बजाय गैरों के सामने हमने पेशानी टेक दी। तो ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ क्या नहीं हुआ? बताओ मुझे, सबसे बड़ा जुल्म हुआ क्या नहीं हुआ? और इसी की मजम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाजिल फरमाया। इसी की मजम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 लाख कम व बेश 24,000 पैगंबरों को नाजिल फरमाया, मबूस फरमाया। उनकी दावत का महवर यही था, उनको इसीलिए भेजा गया था ताकि कौम के लोग शिर्क के अंदर मुब्तला हो तो उनको तौहीद की तरफ लाया जाए। आज हमें बुरा भला कहा जाता है, आज हमें इख्तिलाफ झगड़ा करने वाले बताया जाता है, हमें कहा जाता है कि इख्तिलाफ कर रहे हो। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर भी शिर्क का तज़किरा फरमाया है, वहां पर शिद्दत इसके साथ भी बयान फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहां पर शिर्क की बात आई है, वहां पर लोगों को रोका है और शिद्दत के साथ में लोगों की जो है रहनुमाई फरमाई है।